सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। प्रसंग 90 रामचरितमानस अयोध्या कांड, दोहा 48 से आगे। एक विदातहि दूषण देहि, सौदा दिखाए दीन बिसुजेहि। करवरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहोर मिटाऊ छाऊ। पूरे अयोध्यापुरी में कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर हमें विष दे दिया, ऐसा कह रहे हैं लोग। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुख सहन नहीं होता है, बहुत ज्यादा जलन हो गई। आनंद उत्साह सब लोगों का मिट गया, पूरा नगर दुखी हो गया। अयोध्या में जैसे ही सुना कर राम बन जाएंगे, बस फिर क्या था। बेप्रबधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कई तेरी की। लगी देन शिकशील सराही, बचन बान सम लागै ताही। सभी ब्राह्मणों की स्त्रियां, सब कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी जितनी भी महिलाएं थीं, और जो केकई को बड़ा अपना प्रिय समझती थी, परम प्रिय मानती थी, वे उसके शील को सराहना करके उसे सीख देने लगी कि तुम इतनी शीलवान थी, तुम ऐसी थी, और सभी उन्हें समझा रही हैं। पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। किसको? केकई को। किसी की नहीं स्वाति, वो अपनी बात पर अड़ी हुई है। भरत न मोहे प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जगु जाना। करौ राम पर सहज स्नेहु, के अपराध आजु बनु देहु। और सभी महिलाएं कहती हैं कि कैसे तुम तो सदा रामचंद्र से इतना प्रेम करती थी, भरत से भी ज्यादा, और तुम खुद रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यार नहीं है, ऐसा बोलती थी। इस बात को सारा जगत जानता है, सभी नगरवासी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हैं हमेशा आज तक, और आज किस अपराध से उन्हें आप वन को भेजना चाहती हैं, इतना दंड दे रही हैं? ऐसा क्या अपराध एकदम अचानक से राम ने कर दिया? कबहु न किया हूँ सब त्यारेशु, प्रीति प्रतीति जानु सब देशु। कौशल्याब काह बिगारा, तुम जय लागे वज्रपुर पारा। और सभी कहती हैं महिलाएं बड़ी बूढ़ी कि तुमने कभी सौतिया ढाड़ नहीं किया, कभी ऐसा नहीं देखा हमने। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा काम बिगाड़ दिया, क्या कर दिया? अभी तक तुम में और कौशल्या में बहुत प्रेम था, जिसके कारण तुमने सारे नगर को वज्र जैसा गिरा दिया कि राम को वन भेजो 14 साल। ऐसा क्या कर दिया कौशल्या ने? सिय की पिय संग परिहरे, लखन की रहे अहि धाम। रामा लखन की रहे धाम, राजु की भूजब भरतपुर। नृप की जिय बिनु राम, मंगल बबु नय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। और कहती है कि कैसे सभी महिलाएं
क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री राम जी के बिना घर रह सकेंगे? कभी नहीं। क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र के बिना दशरथ जी जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी वहां रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, और न भरत ही राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजड़ जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। क्या करती हो कि कई सब समझाती हैं महिलाएं। अस विचार और छाड़ों को शोक कलंक कोटि जने हो, बरते अवश्य देहु जुवराजू, कानन काह राम कर काजू। और कहती है, हृदय में ऐसा विचार कर इस क्रोध को छोड़ दो रानी कैकेयी। शोक और कलंक की कोठी मत बनो, तुम्हें शोक मिलेगा आगे चल के और कलंक लग जाएगा। भरत को अवश्य युवराज पद दे दो, इसमें कोई किसी को बुराई नहीं है, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? वो क्यों बन जाए? आप क्यों इस जिद पर अड़ी हुई हो? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसहु राम तज गेहू, नृप सन अस बरु दूसर लेहू। और कहती हैं, सबको मालूम है श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, और विष किसी विषय रस से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनमें विषय आसक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे, ऐसा भी नहीं है। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वरदान मांग ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहेंगे, तो वो उसमें भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन वन मत भेजो। ऐसे सभी नारियां समझाती हैं। जो नहीं लगी हम कहे हमारे, नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कई प्रगट जनाबों सोई। अगर जो तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगी रानी, तो तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं लगेगा, तुम देख लेना। यदि तुमने कुछ हंसी की हो और मजाक किया हो, तो उसे प्रकट में कहकर जना दो सबको कि मैंने तो दिल लगी की है। अगर ये सत्य हुआ तो कुछ हाथ तुम्हारे भी नहीं लगेगा। राम सरिस सुत कानन जोगू, काह कयई सुनि तुम कछु लोगू। उठऊं बेग सोई करहूं पाई, जय विधि शोक कलंक न साई। और कहते हैं, राम सरीखा पुत्र क्या वन में जाने के योग्य है? राम जैसा बेटा। यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? और कहती हैं सभी बुजुर्ग महिलाएं, जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक को मिटा सको। इस कलंक का नाश कर दो, नहीं तो तुम पर हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा रानी कैकेयी। जय भांति शोक कलंक जाय, उपाय कर कुल पालही। हट फेरो राम जाति बन जन बात दूसरे चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अबद तुलसीदास प्रभु बिनु समुझिदो जिय भाविनी। और सभी जिस कहते हैं
कि जिस तरह इस नगर भर का, पूरे नगर में जो शोक है, उस शोक का और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके इस कुल की रक्षा करो रानी। बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात न चला देना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन और प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव और शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। ऐसे सभी बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि कैसे, हे भाविनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझकर विचार कर तो देख, तू सही कर रही है या गलत कर रही है, विचार करके तो देख सही। सखी सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित, तहि कछु कानन कीने कुटिल प्रबोधि कुवरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में तो मीठी और परिणाम में बड़ी हितकर थी, पर जो कुटिल कुंवरी ने सिखाई पढ़ाई हुई केकई ने, उसकी पढ़ाई हुई थी, इस पर जरा भी कोई ध्यान नहीं दिया, कान के अंदर तक नहीं जाने दिया, क्योंकि वह तो कुंवरी की पढ़ाई हुई थी, पहले ही पक्की कर ली थी। उतरुन दे दुसर सरूखी, मृगहि चितव जनु बागिनि भूखी, व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद भागी। के कई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुख क्रोध के मारे रूखी यानी बेमुरद्दत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बागिनी हरनियों को देख रही हो, जी और आ गई सिखाने के लिए। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर वो सभी महिलाएं समझ गईं कि यह नहीं मानेगी, उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि कहने लगी। हवाग्नि कहती हुई वहां से चल दी। राजु करत देय बिगोई, कीने सियस जस कर इन कोई, यही विधि बिलपय पुर नर नारी, देहि कुचाले कोटिक गारी। और पूरे राज्य करते हुए इस केकई को देवी ने नष्ट कर दिया, देव ने, भगवान ने। ऐसे कहते हैं लोग, इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा, ऐसा इसने किया। बड़ी हवागी है। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और कुचाली केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं, सभी नर नारी। जरय विषम जर लेहियो सासा, कबन राम बिनु जीवन आशा, विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जलचर गन सूकत पानी। लोग विषम ज्वर यानी भयानक दुख की आग में जल रहे हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी के बिना जीने की कौन आशा करता है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी और सूखने से समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। जैसे नदी में पानी सूखने से उसमें जो जलचर है वो व्याकुल हो जाते, ऐसे ही अयोध्या वासियों की स्थिति होने लगी। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मात पै राम गुसाई, मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राऊ। और भैया क्या होता है, वह सभी अयोध्यापुर के पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो गए, इतने दुखी हो गए। स्वामी श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गई। फिर सभी, उनका मुख प्रसन्न है कौशल्या का, वो कुछ नहीं कहती, और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है कि ठीक है कोई बात नहीं। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। अब
श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि अब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। उन्हें कोई चिंता नहीं थी। अब माता केकई की आज्ञा और पिता की मौन सहमति पाकर वह सोच मिट गया। अब कोई दिक्कत, राम भी प्रसन्न है और जनता परेशान है। नवगयंदु रघुवीर मनु राज अलान समान रामा राज अलान समान छूट जाने बन गवन सुने उरयानंदु अधिकान मंगल बहुनय अमंगल हरि रामा उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का मन जैसे नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कटीदार यानी लोहे की बेड़ी की समान था उनके, कि मैं बंद हो जाऊंगा राज में। और बन जाना यह सुनकर अपने को बंधन से छूट जाना, जैसे हाथी को कोई पकड़कर राज में ले आए तो वो उससे कुछ नहीं रहेगा, और उसे कोई बन जाने की कह दे लो छोड़ दिया बन जा तो वो प्रसन्न हो जाए। ऐसे ही राम की स्थिति है। उनके हृदय में आनंद बढ़ गया कि ये तो आनंद आ गया। रवकुल तिलक जोर दो हाथा मुदित मातु पद नायऊ माथा दीन यशीष लायुरलीने भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल के तिलक प्रभु श्री रामचंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर बड़े आनंद के साथ अपनी माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय में लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े नछावर किए। बार बार मुख चुम्मति माता नयन नेह जल पुलकति गाता गोद राखे पुनः हृदय लगाए श्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। उनकी माता प्रभु को बार बार अपने हृदय से लगाती हैं और उनका मुख चूमती हैं। नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आया और सब अंग पुलकित हो गए। प्रभु राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया। इस सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगी। प्रेम प्रमोदन कछु कही जाई रंक दनद पदवी जनु पाई सादर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर बचन तारी। और माता उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद या पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। ऐसे प्रसन्न दिखते हैं राम उन्हें। तो क्या कहती है माता? कहूँ तात जननी बलिहारी कबहि लगन मुद मंगलकारी सुकृत शील सुख सीव सुहाई जन्म लाभ कई अवधि गगाई। और कहती है पुत्र हे तात, माता तो तुझ पर बलिहारी जाती है, कहीं आनंद कलंकारी लग्न कब है, आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जे चाहत नर नारी सब अत्यारत यही भांति रामा अत्यारत यही भां जिम चातक चाति की त्रसित भ्रष्टि शरद ऋतु स्वाति मंगल भवनय मंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और कहते हैं जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वास्थ्य नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं,
शरद ऋतु की जो स्वास्थ्य नक्षत्र की जो वर्षा होती है उसको ये चाहते हैं। ऐसे ही सभी स्त्री पुरुष बड़ी व्याकुलता से यह चाह रहे हैं। तात जाऊं बल बेगी नहाऊ, जो मन भाव मदर कछु खाऊ। पितु समीप तब जायऊं भैया, भई बड़े बार जाए बले मैया। और कहती है पुत्र मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन में भावे कुछ मिठाई खा लो भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई, माता बलिहारी जाती है। ऐसे कहती है माँ। मातु वचन सुनयत अनुकूला, जन स्नेह सूरत तरु के फूला। सुख मकरंद बरे श्रिय मूला, निरखि राम मन भमरुन भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख के रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी की मन रूपी भौरा उनकी बातें सुनकर प्रभु और प्रसन्न हो गए। धर्म दुरीन धर्म गति जानी, कयो मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोय कानन राजू, जहाँ सब बातें मोर बड़ काजू। और धर्मधुरी के प्रभु श्री राम जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, है माता, पिताजी जी ने तो मुझको बहुत बड़ा राज्य दे दिया, वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। बड़े प्रसन्न हुए राम। आयस देहि मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डरपति भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। और कहते हैं माता तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो, मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता तेरी कृपा से वहां भी आनंद ही होगा, चिंता मत कर। राम कहते हैं अपनी माँ कौशल्या से, बरस 4 10 विपिन बसे, कर पितु बचन प्रमाण रामा, कर पितु बचन प्रमाण। आय पाए पुनि देखियऊं, मनुजन कर सिमलान। मंगल भवन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और कहते हैं 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित यानी सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, तू मन को मलिन दुखी न करना। माँ अपनी माँ से कहते हैं पिता के वचन पूरा करके और मैं लौट के आगे फिर तुम्हारी सेवा करूंगा। ऐसे कहते हैं प्रभु राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम, जय जय बजरंग बली।